आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव अब गुरुदेव के चित्र को देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लिखने के लिए स्वागत है। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मंत्र का रहस्य। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही
शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति के ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूं। लोग कहते हैं विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूं, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्त्या, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण। जब शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर शब्द से ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों यानी मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक हैं, जिनसे भूतों या प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि परा मनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्वगति और अधोगति की तरफ ढकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात और दिन का अंतर है। क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट के ज्ञाता ही पहुंचे हैं, यानी प्रेतों के पूजक ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट पवित्र आत्मा के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अतः ऊर्ध्वगमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। आज ऊर्ध्वगति वाली शक्तियों का हास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। हमारा दर्शन मानव का विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पतंजलि योग दर्शन के कैवल्यपाद के 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूं। हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च करने के बाद, गहन शोध करने के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत माया का, और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का जगत पर ब्रह्म का है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र तक के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निम्नतर भाग है।
जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक को आज्ञा चक्र से सहस्त्रार तक को आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश की संज्ञा देता है। यानी सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद की संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर अर्थ है जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्त्रार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर ने रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली। वह सभी लोगों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा यानी कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण यानी पृथ्वी और आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व यानी कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं। बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे ही गुरुओं के कारण गुरु पद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है जो गोविंद से मिलाए। इसीलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहा गया है, जो सभी मानव शरीरों में व्याप्त हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है? मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है, शिष्येणापि तदा ग्राह्या यदा संतोषितो गुरुः शरीर द्रव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिभिः। 3 विसर्ग 48। बोधिता तु यदा तेन गुरुणा कृष्ट चेतसा तदा सिद्धि प्रदा गेया नान्यथा वीर बंदिते। 3 विसर्ग 49। मालिनी विजय तंत्र। अर्थात मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण, अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, आकाश सज्जायते वायुर्वायोत्पद्यते रविः रवेरुत्पद्यते तोयम तोयादुत्पते मही। श्लोक 25। अर्थात आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र भी इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। 5 तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गंध
तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है, इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द यानी मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द यानी मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व यानी सहस्रार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मंच संचालन के लिए गुरु भाई आमंत्रित है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मदेव विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गगईनाथ योगी सरकार के पावन चरणों में जो सेशन चलता है, सुबह 5 बजे से सवा 5 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य वाणी में अपन स्पीच सुनते हैं, पर 15 मिनट ध्यान की अवस्था में जाते हैं। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु की वाणी सुनाई जाती, गुरु की स्पीच सुनाई जाती है। उसके पास 15 मिनट ध्यान 7:30 से 7:45 तक। उसके बाद विनोद पुरोहित गुरु भाई अपनी वाणी में भगवान की दिव्य लेखनी का प्रसार करते हैं। गुरु भगवान की दिव्य वाणी में आज गुरु भाई ने बड़ी अपनी वाणी में बहुत अच्छी लेखनी पढ़ी। गुरु भगवान की हृदय गदगद हो गया। उनको हृदय से आभार भैया, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी दिव्य लेखनी थी गुरु भगवान की। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी भाई साहब, आ रही है। बहुत अच्छी दिव्य लेखनी का प्रसारण किया भैया ने। हृदय से उनको खूब धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी लेखनी में बताया कि वो अगम लोक से एक धारा चली, उसने शहर बहुत से लोगों की गणना करते हुए और जाके मूलाधार में रुक गई माँ, है ना, कुंडली शक्ति। अब वो अपने भगवान का कितना हिस्सा है, वहां आके मिलन होता है, उसी का नाम मोक्ष है। आकाश का पृथ्वी का आकाश से मिलन ही को मोक्ष कहते हैं ना। भगवान की बड़ी दिव्य लेखनी पढ़ी। कोई गुरु बहन गुरु भाई अपनी कोई अनुभूति शेयर करे, कोई जिज्ञासा, कोई अनुभव और कोई प्रश्न हो तो गुरु भाई, बहुत से गुरु भाई मंच पे उपस्थित हैं, बारी बारी से देंगे उसका उत्तर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, कोई भी हो तो भैया आए। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपको आज मंच पे देख के बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। पहली बार आपको देख रही हूँ मंच पे, आप संभाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा। जी जय हाँ दीदी, अभी 2-3 हफ्ते हो गए हैं, गुरु अच्छा। भगवान की कृपा हुई। हाँ, अपन तो बोल बता नहीं सकते थे दीदी, बड़ी जालचंद होती थी। नहीं, आज कभी आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि मैंने तो अभी आपको पहली दफे देखा है मंच पर ना। जी जी तो जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सब गुरु कृपा है दीदी, अपन कहाँ कुछ बता सकते हैं।
या जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। आज दिव्य लेखनी में भगवान ने वही अगम धारा के बारे में बताया ना, तो आई जी थिंक आप बहुत अच्छा बता सकते हैं उसके बारे में, थोड़ा बताएं गुरु भाई। हाँ, मैं थोड़ी सी अनुभूति भी अपनी अगर अनुमति हो सभी गुरु भाई बहनों की, जी जी जी। तो अनुभूति है मेरी कल की, कुछ याद आ रही, कुछ भूल रहा, तो आज की भी है। तो अगर सभी की अनुमति हो तो पहले मैं वो थोड़े अपने टूटे फूटे शब्दों में बयां करना चाहता हूँ भैया। जय जी गुरुदेव। जी बोलिए, बोलिए गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। है, कल क्या हुआ वो ध्यान के दौरान मैं क्या देख पा रहा हूँ तो मेरे वो आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार की तरफ कोई ऐसा तीर कमान है, वो तीर कमान है जो पूरा ऐसा दिख रहा है, जल रहा है, और तीर वहां से कोई ऐसा छोड़ने वाला है आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार तक, और वो ऐसा तीर कमान की लहरियां मेरे शरीर से और आज्ञा चक्र से और सीधे सहस्त्रार की तरफ जा रही। सुन्नता आ रही थी लेकिन बाहरी आवाजें आ रही थी, क्षण मात्र सुन्नता आ रही थी। तो मैं प्रभु से लगा रहा, मैंने कहा भगवान ये बाहरी आवाजें बड़ा डिस्टर्ब कर रही मुझे। तो वो थोड़ा हो रहा था, फिर क्या हुआ कि सुन पा रहा था मैं, मेरे कानों में, मैंने बताया था ना एक दिन के मेरे गले से ऐसी कटकट की आवाज आती है, तो मेरे कानों से बिल्कुल मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा था, पर वो इतनी तेज आवाज हो गई ऐसी, मतलब कोई जैसे कोई हथौड़ी से ठोक रहा हो, और मैं अच्छे से सुन पा रहा था। तो मैंने कहा भगवान ये क्या है? तो मेरे कानों की एक नस नाड़ी सूक्ष्म नाड़ी में देख पा रहा था और समझ पा रहा था, उसकी सफाई हो रही थी। और मैं देखते 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 क्या हुआ, भगवान अभी 2-3 दिन से तो मेरे आज्ञा चक्र में बाबा गंगाईनाथ जी आते हैं, फिर गंगाईनाथ बाबा दिखाने मुझे। मैं क्या करता हूँ, दादा को देखते 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 ध्यान की अवस्था में जाता हूं, तो मेरे आज्ञा चक्र में बिल्कुल बाबा गंगाईनाथ आते हैं। आज भी देख पा रहा था दादा को, ऐसा पहाड़ है और वो पहाड़ घनघोर है, बहुत गहराई है उनकी, कम से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जहां अंधेरा भी है बहुत। जहां बाबा गंगाईनाथ की एक ऐसी गुफा है जहां बाबा जी बैठे ध्यान मगन है। मैं देख पा रहा था बाबा को, मैंने कहा वाह भाई, तो ऐसा 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है आज्ञा चक्र में। आज गुरु भगवान भी दिखाने थे। मैं क्या देख पा रहा था कि गुरु भगवान के हृदय से तमाम जितने भी देवी देवता हैं वो सब निकल निकल के ऐसे 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 आजू बाजू खड़े हो गए, कुछ इस तरफ हो गए, कुछ इस तरफ हो गए। मैंने आज बिल्कुल ये भी देखा कि अपने गुरु भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी ज्ञान के ऐसे सीने से निकल निकल के सब देवी देवता ऐसे ऐसे जमा हो गए। मेरी ये अनुभूति थी, तो मैंने कहा जब तक मैं शेयर करूं, कोई गुरु भाई बहन और हो तो मंच पे आए। तो और आज भैया ने बड़ी दिव्य लेखनी बहुत अपनी वाणी से ऐसी वर्षा की है अमृत की, कि वो अगम लोक की भी बात बताई इनने, और मोक्ष क्या है वो भी उनमें गुरु भगवान की दिव्य लेखनी में कितनी सरलता से सूक्ष्मता से बताया गया है कि आज्ञा चक्र ये पर ब्रह्म का स्थान है, यहाँ से शुरू होता है, 9 दौरे माया के ये यहाँ से यहाँ तक है, पारब्रह्म परमेश्वर का स्थान ये यहाँ से यहाँ चलता है। अपने गुरु भगवान ने कहा 7 कोष है, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष। अपन लोग भी समझ पा रहा है कि अपन 4 कोष जागृत है, अन्न में कोष जागृत है तो अन्न का भोजन बन रहा, खा रहे, प्राण आ रहे जा रहे देख रहे, विज्ञान ने कितनी उन्नति की, तब साइकिल से लेके हवाई जहाज तक बना दी। तो अपन 4 कोष से तो वाकिफ है 3 कोष, आनंद में कोष, चित्त में कोष, सत में कोष। तो यात्रा गुरु भगवान की जेई है यहाँ से यहाँ तक की। तो वो अवस्था एक दिन गुरु भगवान सभी गुरु भाई बहनों को अनुभव के दौरान जैसा
सुन्नता आती है। कल मैंने कल की अनुभूति के बारे में बताया, वो सुन्नता धीरे 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 केवल नाम जाप से आएगी। केवल नाम जाप से, नाम जाप अच्छा हो पा रहा है मेरा, तो खूब अच्छे से हो पा रहा। गुरु भगवान की ऐसी वो करना है, दया है। मैं बार बार, मेरा काम ही है, दिन भर फ्री हूँ, खेती करने वाला, कोई काम धंधा की टेंशन नहीं। होता भी है तो वो गुरु भगवान का हो है। हानि तो ही है, ये बारिश हुई थी तो अभी 2500 कुंटल धान सड़ गई, तो वो भगवान की मर्जी थी तो सड़ गई, लेकिन शोक नहीं होगा। पहले जो शोक होता था अब नहीं हो रहा। अब जब से सिद्ध योग से जुड़े हैं अब नहीं हो पा रहा। किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, भैया स्वागत है आपका। जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई स्वागत है। माइक माइक। जी जय श्री गुरुदेव भगवान। आपका बात सुन के एकदम गदगद हो गया, आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम गदगद हो गया। आज की दिव्य लेखनी भी बहुत मतलब दिव्य एकदम, गुरुदेव भगवान की कृपा से, और बहुत गुरुदेव भगवान की कृपा से। जी क्षमा बहुत चाहते अच्छे हैं। गुरु भाई ने अपनी वाणी में बहुत अच्छे दिव्य शब्द बोले हैं। हाँ हाँ एकदम। और गुरुदेव भगवान जी की कृपा से मैं मतलब बिना बोलकर रह नहीं पा रहा हूँ कि जो गुरुदेव भगवान जी अपने स्पीच में बोलते हैं कि इंद्रियातीत आनंद, अक्षय आनंद, तो इतनी मतलब दिव्य स्वर में मंत्र तेज गति से और एक सुंदर ईश्वरीय लय से छंद में जपा जा रहा है सारा दिन। और आंख खोल रहा हूं मैं तो बिस्तर से, आज जागते जागते भी बस झूमते झूमते मैंने आज बिस्तर से उठा, मैं आज जब नींद से खुला तो मतलब आनंद की मतलब सीमा ही मतलब नहीं है, मतलब इतना मतलब इतना तो इतना आनंद आता है कि उसको बयां नहीं कर सकते अपन अपनी जिह्वा से। कुछ टूटे फूटे बोल पाते हैं, नहीं कर सकते। और आज जैसे बिस्तर हाँ। आज जैसे बिस्तर से हम मतलब जागे गुरुदेव भगवान जी का नाम लेके, तो तब भी मैं झूमते झूमते एकदम मतलब जैसे मतलब अंदर से जो हो रहा है कि एकदम झूमना, जैसे नाचना, जो वैसा एक स्थिति हो रहा है एकदम आनंद में। एक्चुअली इतनी मतलब दिव्य स्वर में जपा जा रहा है और तेज गति से। गुरु भाई कैमरा जी ऑन कीजिए। जय गुरुदेव। अच्छा, जय 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 श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। तो इतनी दिव्य स्वर में जपा जा रहा है तो मेरी कभी आंसू, कभी रोंगटे खड़े हो जा रहे, मतलब इतनी मतलब मधुर स्वर में, दिव्य स्वर में जपा जा रहा है और तेज गति से सारा दिन। मतलब मैं बस में जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, ऑफिस में, मतलब सारा दिन मतलब अब बोल नहीं मतलब बोल नहीं सकते, मतलब इतनी मतलब आनंद मतलब आ रहा है, मतलब जिस ईश्वरीय छंद में जपा जा रहा है वो मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। मैं मतलब अभी भी मतलब एकदम समझ रहे गुरु भाई, समझ रहे आपकी हृदय से समझ रहे सब गुरु भाई तो बहन। कभी सिद्धयोग रोना का आ यही जा रहा है, कभी सब पुराने घटने याद हो जा रहे हैं, और मतलब रोना आ जा रहा है। कहाँ से हमको रोना आ जाता है। बड़े भाग्यवान हैं अपन, जो अपन को ऐसा स्थिति में भगवान ने आनंद में है। ये आप कितने भाग्यशाली के अपन गुरु भगवान की याद करके रो रहे। वाह भाई, वाह वाह, उनकी कितनी दिव्य कृपा है। ये आनंद के आंसू हैं उस गुरु के लिए। सारा दिन इतना सुंदर मतलब जपा जा रहा है ईश्वरीय छंद में, बोल नहीं पाएंगे इतना मतलब। समझ पा रहा, मैं समझ पा रहा भैया। इस माँ की जीभ से अपन गुरु के तो एक टूटे फूटे शब्द बोल पाते हैं भैया, अपनी कहाँ औकात है। अनुभूति होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा बोल पाते हैं, पूरी अनुभूति अनलिमिटेड। गुरु भगवान बोलते हैं ना अपनी स्पीच में कि अनलिमिटेड फास्ट फूड से देखोगे। मुझे तो आज मेरा आज्ञा चक्र में मैं बताऊं तो कितनी चीजें दिखाई हैं। मैं तो एक उनकी मतलब 100वां हिस्सा नहीं बता पा रहा। ऐसी कृपा बरसा रहे। हम जैसे अभागे आदमी के ऊपर इतनी कृपा हो गई। अभी कितना समय हुआ जुड़ने में? मात्र एक डेढ़ साल। और वो कितने भाग्यशाली गुरु भाई हैं जिनने गुरु भगवान के दिव्य दर्शन किए थे। अपने पंकज भाई, कितने बहुत से लोग हैं
वो कितने भाग्यशाली हैं अपन से ज्यादा। अपन तो उनके मतलब फोटो में देखते और उस फोटो से वो कमाल हो रहा भाई, वाह सिद्धि, वो कितने भगवान बता रहे थे। कोई एक मित्र था तो घूम फिर रहे थे, बोले क्या नाम था उसका, तंगाराम, बोले अपन रहे ना रहे, कल के दिन जो सेशन ऐसा ही चलता रहेगा और चल रहा है, देख लो आज नजीर है कि सेशन चल रहे और ये कभी मिशन समाप्त नहीं होगा जब तक पृथ्वी संसार रहेगा। उसके बाद जो रचना होगी नई सृष्टि की, उसमें भी गुरु भगवान का राज रहेगा। अपने तो पार ब्रह्म परमेश्वर उस मालिक के अपन शिष्य हैं भैया, बिल्कुल वो आनंद, दिव्य आनंद दे रहा। आप बता रहे अपनी दिव्य आनंद मतलब मैं जब आज बिस्तर से जब मतलब उठा गुरुदेव भगवान नाम, तभी भी मतलब एकदम आंख खुल रहा हूँ, एकदम मतलब एकदम मधुर और एकदम ईश्वरीय छंद में और जपा जा रहा है एकदम। तो मैं ऐसे झूम रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके मतलब झूम रहा था एक्चुअली। देखो भैया कितना आनंद में डूबो है किसी की। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ऐसे ऐसे करके झूमता हूँ, ऐसे ऐसे करके मतलब मेरा मतलब होता है मतलब। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। श्री गुरुदेव भैया कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, बोले। जा रहे हैं हम लोग गुरु भाई को मैंने 1-1.5 साल पहले देखे थे। हाँ, मैंने सादा सादा चूल हो गया था, बालों का कलर सादा हो गया था, ठीक है, एकदम परेशान, एकदम टेंस। हाँ, ठीक है, कहाँ से शांति के लिए खोज रहे थे, शारीरिक समस्या दूर हो इसके लिए परेशान थे, छटपटा रहे थे, कोई शक्ति आके बचा ले। हाँ, और गुरुदेव आज, गुरुदेव की कृपा, केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ये परिवर्तन आया। हम बड़ा दिव्य, और जैसे आप बता रहे हैं ना, ये जो अजपा का माने वास्तविक उदाहरण आपके मुख से निकल रहा है। हाँ, अजपा लगना जिसको बोलते हैं। और इतनी ये अजपा, इतनी बोलिए। मधुर स्वर में जपा जा रहा है, तो मैं एकदम झूम रहा हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ तो मैं एकदम मतलब एकदम एकदम करके ऐसे। गुरु भाई अभी तो जो शुरुआत हुई है, अभी तो जो चदरिया अभी थोड़ी भीजी है। अब जब और भीजेगी तो उसका दिव्य आनंद अपन बया तो नहीं कर सकते, कुछ टूटे फूटों में कर सकते, शब्दों में कर सकते हैं। उसका आनंद बड़ा दिव्य आनंद होगा। अभी तो शुरुआत हुई है गुरु भाई। तो देखो तो गुरु भगवान बिल्कुल सहस्त्रार तक की रास्ता करवाएंगे इसी जन्म में मोक्ष। केवल लगे रहने का काम है, अपना मंत्र जाप चलता जाए। हे परमेश्वर, कभी अपन अपने से मालिक दूर नहीं करना, मैं भूल जाऊं भगवान, तुम ना भुलाना। जी से अनुरोध है, कृपया कुछ बोलिए, कैसे दिव्य परिवर्तन, कैसे बहाव रहने चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए जो ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके ऊपर आया है। हम सब गुरु भाई परेशान रहते हैं। इसके बारे नहीं, में मुझे तो लगता है गुरुदेव भगवान की अपार कृपा ही है, और कुछ भी है नहीं, बस इतना ही। मतलब मंत्र जाप सारा दिन और अनकंडीशनल, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले, बस आपको मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप करना है बस। क्योंकि इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं रहेगा, ये शरीर तो नहीं रहेगा। गुरुदेव भगवान अपने स्पीच में बोलते हैं ये शरीर तो नहीं रहेगा, इसका सीमा है, इसकी एक सीमा है। और मैं मेरी गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और मुझे धन की इच्छा नहीं है, मेरे लिए गुरु ही सर्वोपरि है, बस यही। केवल मंत्र नाम चाबी है, जपते रहो। उसी का गुरु भगवान ने बताया भी है। गुरु भाई भी अपनी जवान से बता रहे कि केवल मंत्र जाप जपने का। आध्यात्मिकता के जो बहुत रास्ता है ना, फर्क है। रास्ता है, इसमें मैंने गुरुदेव से हम लोगों को कुछ नहीं मांगना चाहिए। हाँ, तब जाके कुछ चाह नहीं रहती है, तब जाके ये दिव्य परिवर्तन आता है। हाँ, सब कुछ गुरु के ऊपर समर्पण कर देते हैं। और अपनी सारी सांसारिक चाहें खत्म हो जाती है, तब जाके वो दिव्य रूपांतरण होता है। अदरवाइज हम लोग अपनी चाहतों पर ही टिके रहते हैं, गुरुजी ये कर दीजिए, गुरुजी वो कर दीजिए। हाँ, ऐसे करने और से वो ये जो दिव्य रूप नहीं। हाँ हाँ, आप बोलिए 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 बोलिए। हाँ, वही उसी आपके माने सरेंडर, माने आपके भाव माने अच्छे हैं। हाँ, गुरुजी आप ही करिए, आप ही देखिए। हाँ, कोई चाह नहीं करना है। हाँ, तब जाके वो दिव्य रूपांतरण होता है। इस पर बोलिए गुरु हाँ, भाई। जैसे आज से करीब 6-7 महीने पहले जब मेरा मतलब मछली खाना भी बंद हो गया, तो आजकल मतलब वो तो मतलब मतलब गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हुआ। तो एकदम अभी तो मैं पूरे एकदम निरामिष, एकदम फुल। तो एकदम जो खाना खाने की जो तरीका है वही सब चेंज हो गया है गुरुदेव भगवान की कृपा से। अभी थोड़ा सा घी लेके खाते हैं अच्छे वाला।
वाह भाई। गुरु कृपा बरस रही है धीरे धीरे भैया, कमाई आपकी श्याम नाम की कमाई काम आ रही है। बिल्कुल, एक दिन अपना भला होगा, कुटुंब का भला होगा, बच्चों का भला होगा। इसमें तो पूरा 7 पीढ़ी तर जाती है भैया इससे अपने गुरु मंत्र में। जो करता है वो तो तो मिलता ही है, और जो पूरा कुटुंब एकदम एकदम है गुरु भाई एकदम। लोग अपनी अनुभूतियों में, बहुत सी बात है। और मैं आज रह नहीं पाया क्योंकि मतलब गुरुदेव भगवान की कृपा से मतलब एकदम इतनी मतलब मधुर सुर में, मतलब इतनी ईश्वरीय स्वर में जपा जा रहा है एकदम तेज, लेकिन फिर लय में एकदम, तो मतलब ये आवाज कहाँ से आता है, माने कहाँ से आ रहा है, शरीर के भीतर के कुछ पार्ट से आ रहा है? ये मंत्र आपकी आवाज नहीं आ रही है आई थिंक। हाँ आवाज आ रही है गुरु भाई, विक्रम जी गुरु भाई? नहीं गुरु भाई, आवाज आवाज नहीं आ पा रही। हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए, एकदम बहुत सुंदर और दिव्य ये बने नाम जब अभी आवाज आ रही है मेरी? जय गुरुदेव भगवान, आवाज आ रही है? हाँ यार गुरु भाई कहाँ है, उनको स्पॉटलाइट कर देते हैं। जय गुरुदेव, बोलिए गुरु भाई। तो हाँ, तो वही कि मुझे सुनाई देता है एक्चुअली, एकदम जो मधुर धुन, जो एक वही है, सुनाई देता है एक्चुअली। मतलब सारा दिन ही सुनाई देता है, जैसे मतलब आपने आँख खोले तो सुनाई देता है, और सारा दिन मतलब जैसे एकदम झपा जा रहा है ना, इतना मधुर सुर में और लय में और छंद में, तो मैं तो मतलब मैं तो झूमने लग जाता हूँ। और सब कुछ यस भूल जाता हूँ। गुरुदेव भगवान की जो स्पीच है ना कि भौतिक नशे से सिर्फ छुट्टी, और जब यस नाम का गुरुदेव, नशा चढ़ जाए तो बहुत बाहर के नशे से छुट्टी। अंदर बैठी सत्ता जो है ना वो काम पकड़ लेती है मंत्र जाप का। हाँ, वो अंदर बैठी सत्ता जब मंत्र जाप शुरू कर देती है तो हमारा कल्याण सहज में हो जाता है। हाँ, हम लोग प्रयास पंकज करते हैं गुरु ऊपर। भाई से भी हैंड रेज किया है थोड़ा सा। यस यस, जय गुरुदेव जय हाँ गुरुदेव। जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर बोलिए। व्यक्ति का अनुभव इस आराधना में अलग होता है, और ये आराधना भाव प्रधान है। हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं। तो ये सब पड़ाव है आराधना के, और सभी के साथ होते हैं। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि सेशन को हम आगे बढ़ाएं, और फिर आगे कोई और गुरु भाई अगर बोलना चाहें तो उनको आमंत्रित किया जाए। जी, और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अपने अनुभव की जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। आप मंच पे आए और यदि कोई नहीं है तो गुरु भाई गुरुदेव का स्पीच चला सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलाएं भैया। आज लॉगिन विक्की भाई साहब ने किया है क्या? कृपया गुरुदेव का स्पीच चलाएं थोड़ी देर। रंगलाल जी गुरु भाई ने किया है। जय गुरुदेव। रंगलाल गुरु भाई ही चला दें अगर आप मंच पे हैं तो। या कोई गुरु बहन भाई नए जुड़े हों सेशन से, तो अपना जुड़ने का कैसा क्या हुआ गुरु भगवान से वो भी साझा कर सकते हैं।
हाँ गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव विक्रम जी, जय गुरुदेव सभी को, गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरी अनुभूति बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारी माता जी बीमार हो गई जी। और उनको पेट में जो बड़ी आंत होती है ना, उसमें पानी बन गया था। हाँ। लेकिन कई दिन से थी वो प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे पेट में पानी बन के पेट फूलना शुरू हो गया। तो यहाँ एडमिट करवाया गुड़गांव में। माता जी पहले तो ध्यान करती थी, 2-3 साल उन्होंने किया गुरुदेव का, फिर उन्होंने छोड़ दिया गुरुदेव का ध्यान का। तो गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इस तरीके की मेरे को घबराहट हुई, पता नहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो इस तरीके की। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर भी बोले उनसे क्या हो सकता है, तो डॉक्टर बोले कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है। अब ट्यूमर का नाम सुन के डर तो लगता ही है, ऐसी बीमारी है, दर्दनाक बीमारी है। तो बड़ा परेशानी सी हो गई और मैं फिर गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करने लगा। डर के मारे तो भगवान ही नजर आते हैं, प्रभु बचाना माता जी को, और क्या बीमारी है, कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना निकले। तो गुरुदेव भगवान से बड़ी करुण प्रार्थना की। गुरुदेव भगवान ने फिर ये प्रेरणा दी कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और माता जी ठीक हो जाएंगी। ये तब तक कुछ रिपोर्ट नहीं आ ली थी माता जी की, टेस्ट वगैरह उन्होंने सैंपल ले लिए थे हॉस्पिटल में, बट वो रिपोर्ट आई नहीं थी, सीटी वगैरह वो सब कुछ वो पेंडिंग था। तो ठीक है, फिर तो मुझे संतुष्टि हो गई गुरुदेव भगवान के ऐसा प्रेरणा मिलने से, अनुभूति होने से। रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट जब आई तो उसमें बाकी सारी चीजें नॉर्मल थी, कुछ नहीं। सीटी स्कैन की रिपोर्ट ने उसमें पानी बताया, बड़ी आंतों में पानी बताया। तो अब ठीक है, चलो पानी है। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले कि अब इसको है ना, जो पानी बना हुआ इसको टेस्ट करवाएंगे, कहीं वो ट्यूमर वाला पानी ना हो, कोई और ऐसी बड़ी बीमारी ना हो। तो फिर मुझे तो ये विश्वास हो गया था कि नहीं, गुरुदेव भगवान ने अगर ये बोल दिया कि कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आई उनकी, कुछ नहीं, वो बोले इन्फेक्शन है, पानी को निकाल देंगे। तो विक्रम जी, गुरु भाई, 5.5 लीटर पानी निकला बड़ी आंत में से, पेट में से माता जी के। और फिर माता जी पूर्णतः स्वस्थ हो गई एकदम, कोई भी ऐसी और कोई भी उनको बड़ी बीमारी नहीं निकली। तो गुरुदेव भगवान की इतनी अद्भुत कृपा दृष्टि है। रिपोर्ट से पहले सारे गुरुदेव भगवान डायग्नोस भी कर देते हैं, रिपोर्ट भी दे देते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी बता देते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी गुरु भाई बहन। हम सब सिलेक्टेड है, हम बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं सभी गुरु भाई बहन, और हम तो प्रभु के यंत्र हैं। प्रभु का यंत्र तो कभी फेल नहीं होता। तो माता जी ने अब दोबारा से, मैंने उनको यही प्रार्थना की, मेरी माँ जल्दी से तू अब ध्यान करना शुरू कर दे। गुरुदेव ने बचा लिया तेरे को एक बार, अब तू गुरुदेव की सुन ले और अपने बेटे की भी सुन ले और ध्यान करना शुरू कर दे। तो तब से माता जी ने फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया विक्रम। कल की अवतार की, ऐसे है प्रभु अपने। ऐसे प्रभु कितनी बड़ी मुसीबत को कितना आसान बना देते हैं। देखिए हॉस्पिटल तक पहुंचे, लेकिन कोई घबराहट नहीं होने दी बिल्कुल भी, और कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं निकली। वो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं वहां, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, बोले कुछ भी हो सकता है भाई, इसका तो टेस्ट होंगे तभी पता लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकते का मतलब फिर डर पैदा करता है वो एक मन में कि पता नहीं क्या होगा। पेट फूल गया था, सांस भी आने बंद हो गए थे, छोटे छोटे सांस आ रहे थे। तुरंत लेके भागा मैं वहां पे हॉस्पिटल, एडमिट करवा के इन
एक दिन बाद रिपोर्ट आई, उससे पहले गुरुदेव की रिपोर्ट आ गई सारी की सारी, तुरंत बता दिया कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। वैसे प्रभु की कृपा है, अब प्रभु का ये रोम रोम ऋणी है प्रभु की, और ये ऋण प्रभु का बना रहे हम पर, हम तो ऋणी रहे सदा सदा। आने वाली हमारी पीढ़ियां भी प्रभु के श्री चरणों में रहे, उन्हें भी सद्मार्ग दे भगवान, सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है प्रभु से। बहुत बड़ी मुसीबत को कितनी आसानी से चली जाती है, टच भी नहीं कर पाती, आती है और चली जाती है, पता भी नहीं लगता कहाँ से आई कहाँ से चली गई। अभी माता जी स्वस्थ हैं, अच्छे से खा पी रही हैं, और अब ध्यान भी करती है। सबसे अच्छी मेरे को खुशी इस बात की है कि वो ध्यान करना शुरू कर दिया उन्होंने गुरुदेव भगवान का। जी विक्रम भाई, ये अनुभूति है मेरी। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव भैया, बहुत बड़ी अनुभूति है भैया। माँ बच गई और गुरु भगवान ने क्या, मतलब आप बता रहे पेट फूल गया था, 5 लीटर पानी निकला, छोटे छोटे सांस आ रहे थे, है ना। दिव्य अनुभूतियां हैं भैया, बहुत दिन से खाना नहीं खाया था उन्होंने, भोजन नहीं किया था पिछले एक महीने से, तो बिल्कुल भोजन बंद हो गया था उनका, भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी। तो डर तो था ही कि पता नहीं क्या क्या समस्या हो सकती है ऐसी, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा हुई, करुण प्रार्थना की, प्रभु ने बड़ी तुरंत उसका कृपा की, और ये पता लगा गया कि चलो ठीक है, कुछ ज्यादा बात नहीं है, और अब सब ठीक। गुरु भाई बात करना चाहते, शायद आपसे हैंड रेज किया उन्होंने, स्वागत है गुरु भाई। या जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन प्रवीण गुरु भाई से है। आपने जैसे बोला कि गुरुदेव ने बता दिया, तो आपको मतलब मेरा ये क्वेश्चन हरदम रहता है कि गुरुदेव कैसे बताते हैं, मतलब इज लाइक थॉट में आके बताते हैं या किसी वीडियो के थ्रू, किस तरह से, मतलब ये मेरे को लगता है औरों का भी प्रेशर होगा। गुरु बहन, जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की जो जैसे विचार का, जैसे हम गुरुदेव से मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव भगवान कि ऐसा हो रहा है, तो उसका तुरंत वैसे ही एक थॉट रिप्लाई मिलता है उसका, वैसे ही वो थॉट मेरे, मैं ये नहीं कि वो मेरा भ्रम है, वो मेरा भ्रम नहीं होता, वो थॉट वो वैसे ही होता है जैसे मुझे गुरुदेव का वो विचार मिलता है, तुरंत जैसे रिप्लाई आता है, जैसे गुरुदेव साक्षात मेरे अंदर बैठ के ही उसका जवाब दे रहे हैं, अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। पर गुरु भाई केवल क्या होता है कि जब भी हम कुछ पूछते हैं तो वो पॉजिटिव में ही आता है, तो वो क्या है फिर, जैसे कि नहीं, जैसे थॉट आया, हाँ भी हो जाएगा, एवरी टाइम पॉजिटिव नहीं आता। अच्छा, कुछ बार ऐसा होता है कि कोई भी थॉट नहीं आएगा, कोई भी प्रेरणा नहीं आएगी, कुछ बार ऐसा होगा कि बिना कुछ आए भी उसका रिजल्ट मिल जाएगा, टाइम से उसका टाइम आएगा। कोई चीज ऐसी है जिसका तुरंत ही, जैसे अब मेरा डर था बहुत, मैं घबरा गया था एक्चुअली माता जी की कंडीशन देख के, और डॉक्टर ने बोल दिया कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को बड़ी घबराहट हो गई। तो गुरुदेव भगवान ने सोचा कि ये तो बच्चा घबरा गया मेरा, तो तुरंत मुझे गुरुदेव ने एक बार नहीं कई बार दिया जवाब, और मेरी वाइफ है रवीना जी, उन्होंने भी पहले ही बता दिया कि नहीं, गुरुदेव ने ऐसा प्रेरणा दी है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो चिंता मत करो। तो ऐसा नहीं है कि वो जो चीज नहीं होनी होती उसका या तो रिप्लाई नहीं देते गुरुदेव कुछ भी, या वो मना भी, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो भी हो जाता है गुरुबहन। अब जैसे कल मैंने गुरुदेव से कुछ पूछा, तो उसका इमीडिएटली मुझे थॉट आया कि अच्छा होगा, ऐसे बोला समथिंग, ऐसा मेरा थॉट आया। तो इसका मतलब वो पहला मैंने गुरुदेव से ही क्वेश्चन करा, तो अंदर से पहला ही थॉट आया कि अच्छा होगा। तो जी। तो यही मतलब जवाब है गुरुदेव का, जस्ट मेरे को कंफर्म करना था, क्योंकि अब वो अच्छा होगा ना, वो अच्छा, देखो वो जरूरी नहीं हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग वो अच्छा हो, वो मीन जो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, जो भी होगा उसका रिजल्ट अच्छा होगा, परिणाम अच्छा होगा, और वो आप जो चाहते हैं वो भी हो सकता है, और आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तो फिर गुरुदेव भगवान जो चाहते हैं वो होता है, वो होगा। ओके, हाँ जी, समझ गई। हाँ जी, या जय गुरुदेव, थैंक यू, जय गुरुदेव। कहाँ से जुड़ते हैं बहन? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ से जुड़ते हैं आप, कहाँ से? मैं कैलिफोर्निया से। ओके, ठीक है। या कैलिफोर्निया, अभी मैं चंडीगढ़ आई हुई थी, तो आपका मैंने देखा, आप कहाँ हरियाणा से हो, तो मैंने कहा अरे मैं तो अभी वहीं से,
हरचंदी में हरियाणा में ही थी, पंचकुला में ही थी मेरी बहन के पास। तो मुझे लगा बाद में देखा अभी आकर कि आप हरियाणा से हो। मैंने कहा फिर मैं तो हरियाणा में ही थी, पंचकुला में ओके। थी, अभी वहीं से आई होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरु बहन, जुड़ते रहिए। और ये तो एक ऐसा साझा मंच है जिस पे हमारी अनुभव तो हम शेयर करते ही हैं। अनुभव ही है, जो मैंने बताया वो मेरा अनुभव और जो आपने बताया वो आपका अनुभव है। बट एक चीज को हमेशा हम ध्यान में रखें, ये कि मेरा अनुभव किसी की कॉपी नहीं हो सकता। आपके वो लिए तो बात सही एप्लीकेबल नहीं, मेरा है वो मेरे लिए है, आपके लिए कुछ और होगा। तो इस संदेह में बिल्कुल नहीं आया कि जो किसी गुरु भाई बहन को जो अनुभव हो रहा है वो मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, या वो वैसा मेरे के साथ क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, वो तो बिल्कुल भी बात सही नहीं। हाँ, वो तो सही है। गुरुदेव ने बहुत अच्छे-अच्छे मेरे को मतलब मैं 2008 से जुड़ी हूँ, तो उस पीरियड से अभी तक काफ़ी अच्छी मुझे मतलब बहुत कुछ बिना माँगे दिया अभी और बिल्कुल। गुरुदेव पे छोड़ा हुआ है जो और काफ़ी अनुभूतियाँ वगैरह भी हुई। या यही समर्पण है। वर्षा बहन, कल गोकुल जी ने जो बताया ना, कल बड़ा ही अद्भुत उनके मुख से वो शब्द निकल रहे थे, साक्षात गुरुदेव भगवान ही बोल रहे थे। और वही निष्काम कर्म योगा है जो गोकुल जी कल बता रहे थे, कि बिना किसी परिणाम की इच्छा के, चाहे जो हो, चाहे हमारी इच्छा के अनुसार हो, चाहे हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, गुरुदेव भगवान इसी समर्पण को चाहते हैं। और फिर कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपने शिष्यों का, अपने बच्चों का अहित तो बिल्कुल नहीं हो, कोई किसी का सामर्थ्य नहीं है। असंभव संभव होता है यहाँ पे। कोई भी मन में ये थॉट ना रखे कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। वो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से तो सब कुछ पॉसिबल है। वो तो तीनों लोकों का स्वामी है। उससे तो आप जो प्रार्थना करेंगे वो मिलेगा, चाहे वो संभव हो चाहे असंभव हो, कुछ भी हो। वो गुरुदेव ने भी कहा कि मेरे गुरु का आदेश है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये गुरुदेव भगवान ने कहा है अपने दिव्य वाणी में। तो हम सब लोग बड़े बड़े ही, हम सब साधक गुरुदेव के जो शिष्य हैं, गुरु बहन गुरु भाई, बड़े ही दिव्य हैं। हम लोग दिव्य आत्माएं हैं जो परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया है। किसी भी पंथ में, दूसरे किसी भी, कोई भी, जैसे बहुत सारे गुरु हैं, वहां आपकी एंट्री आपकी एग्जिट आप पे ऊपर डिपेंड करता है खुद। या ना हमारी एंट्री हमारे बस में है, ना हमारा एग्जिट यहाँ से। गुरुदेव की कृपा से ही सिद्ध योग के इस गुरुदेव भगवान का प्रसाद मिलता है। और कोई साधक का भटकाव भी होता है किसी कारण से, तो वो भी गुरु कृपा से ही होता है उसका। वो हम हाँ अपनी भैया, इच्छा से ना। मैंने अनुभूति में देखा था, मेरा जो इतना ब्रह्मांड बना दिया गुरु भगवान ने। अनेक पहाड़ घुसे हैं इसमें भैया, पूरा संसार दिख रहा था। मैंने कहा ऐसा भी है, पूरा ब्रह्मांड में पूरा संसार नजर आ रहा था। सच्ची में अभी की अनुभूति हुई। मैंने कहा वाह गुरु भगवान देखो। और वो इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि वो अंधेरा लगा है, उनकी परछाई पड़ रही, अंधेरा लगा हुआ है। जी जी जी। अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड पास फीचर दिखाते हैं गुरु भगवान। वो तो कुछ बया कर पाते हैं, कुछ टूटे फूटे शब्दों में, कुछ टूटे फूटे दृश्यों का बड़ा कर पाते, उतना कहाँ बता पाते जितना दिखता है। गुरुदेव का एक, जैसे कैसे गुरुदेव चीजों को, हमारी समस्याओं को या हमारी प्रार्थनाओं को कैसे मैनेज करते हैं, एक अनुभव और भी अद्भुत हुआ। आप लोग सब सरप्राइज करेंगे। पिछले साल भी रवीना जो मेरी वाइफ है, उन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था लास्ट ईयर टाइम में। तो उस टाइम उनका नहीं हुआ। तो उनको तो क्या अनुभूति हो रही थी कि जैसे उनका ट्रांसफर हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की गुरुदेव से और उनको ऐसी अनुभूति दी कि हो जाएगा। लेकिन मुझे अनुभूति करवाई कि नहीं होगा इनका ट्रांसफर। अब देखिए अभी, और मैंने इनको नहीं बताया कि मेरी ये गुरुदेव ने मुझे ऐसी अनुभूति करवाई है। मैंने इनको नहीं बताया। मैं बोला ठीक है, गुरुदेव कह रहे हैं तो हो ही जाएगा, भगवान जब कह रहे हैं तो हो जाएगा। में इनको सांत्वना भी मिल गई। और इनका जो होना तो था नहीं हुआ। वो तो उस साल ट्रांसफर नहीं हुआ इनका। तो लेकिन इनको सांत्वना मिल गई कि भाई ठीक है, हो जाएगा। और हो जाएगा में क्या है, वो जरूरी नहीं है कि उसी दिन उसी टाइम पे होना था, वो अगले साल हुआ। और फिर ये जब एक साल पहले फिर दोबारा जब ये प्रोसेस चला, तो फिर गुरुदेव भगवान ने मुझे
प्रार्थना की गुरुदेव भगवान ट्रांसफर प्लीज अब की बार तो हो जाए तो ठीक हो आपकी कृपा से। तो गुरुदेव ने बिल्कुल साक्षात दिन में 100 बार ये प्रार्थना करता तो 100 बार जवाब मिलता कि अब की बार हो जाएगा, होना है अब की बार, कुछ भी नहीं। और अब की बार उनका ट्रांसफर हो गया। तो भगवान कैसे हमारी समस्याओं को, हमारी परिस्थितियों को मैनेज करते हैं ना, वो बिल्कुल बच्चे की तरह रखते हैं हमें, माँ बाप से भी ज्यादा केयर करते हैं हमारी। वो उनको कैसे समझाना है, कैसे उनको शांत रखना है, ये प्रभु ही जानते हैं। प्रभु बड़ी कृपा करते हैं। ऐसे ही चलता है विक्रम भाई साहब। जय श्री जब गुरुदेव। समय जय श्री है श्री गुरुदेव भैया, बड़े अच्छे अनुभव, आपने अनुभूति बताई। देखो जब समय आया आपको बता दिया कि नहीं होगा, और आपने उस बात को छुपा के भी रखा कि नहीं बताना। हाँ हाँ तो जब समय आ गया तो वो हो गया। गुरु बहन ने अपनी वो अनुभूति शेयर की थी ना, अभी बताया था उनने अभी जब। हाँ 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 जी समझ रहा हाँ हूँ। जी हाँ। जी जी। वो कृपा बरस रही है। 7.5 ईयर की बेंगलोर में थी, 7.5 ईयर से। और जी तो लेकिन जो प्रभु जो जो बता होना है ना, वो मुझे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वैसे ही होता है जैसे प्रभु का मुझे थॉट विचार जैसे अनुभव करवाते हैं, वो वैसे ही हो जाता है। तो कभी जी मीन और कभी जो नहीं होना होता उसका कोई रिप्लाई कभी नहीं मिलता, या उसका ये भी हाँ आ जाता है कि नहीं ये नहीं है, ठीक नहीं है। तो वो सब ठीक है। वो गोकुल जी वाले कल गोकुल भाई साहब जो कल बता रहे थे ना, ये इन चीजों में हम कम से कम घुसे और अपनी नाम जप और ध्यान पे ज्यादा हम बस। कर, हाँ अपना बस। अपनी एनर्जी हम जब लगाए वहां पे। गुरु बाकी यहाँ भगवान पे ने कुछ अभी में कहा है कि हाँ समाधि हाँ जी के चक्कर में नाम को ढीला नहीं छोड़ देना। हाँ जी हाँ जी जी नाम को तो ढीला छोड़ने का काम नहीं है भैया, हर हाँ हाल में चलते ही रहे गुंजन। वो बिल्कुल। वो मीन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये होगा और वो नहीं होगा। ये इन सब चीजों से परे है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो हो जाएगा। जी जी। इनकी गुरु बहन को भी ले लेते हैं थोड़ा समय, मैं अपनी अनुभूति बताएं, माइक खोले इनकी गुरु बहन। हाँ जय जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ गुरु भाई बता रहे थे ना कि प्रवीण गुरु भाई की हमें बीमारी के विषय में पहले से गुरुदेव बता देते हैं। तो मैंने बताया था कि मेरे सर में दर्द होता है काफी टाइम, तो मैं ये लेके सोचती हूँ, और जब दर्द होता है तो लेफ्ट साइड में मेरे कान के पीछे एक लंबा सा लाइन बन जाता है, उसको टच करने से ऊंचा हो जाता है सर में। और वो ध्यान के टाइम जब सर में दर्द होता है तभी होता है, और बाकी टाइम वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो गुरुदेव ने सपने में मुझे दिखाया कि एक ट्यूमर टाइप का पूरा लंबा चीज है कुछ ब्रेन में, पीछे साइड में, जो दर्द काफी देता है, और ये मेरे को पहले से भी होता था। तो मैं सोचती सबका सर दर्द मतलब सामने होता है और मेरा सर दर्द पीछे क्यों होता है, और जब ये होता था तो काफी तकलीफ होता है। तो इतना बड़ा चीज देखा मेरे को सपने में, सब कुछ दिखा कि वो क्या चीज है कैसे है, एक पूरा ट्यूमर टाइप का है। अभी वो देखा, और इतना कुछ देखने के बाद मुझे थोड़ा भी टेंशन नहीं हुआ। मैं सुबह देखी एकदम नॉर्मल हूँ, ना बेटी को बताया ना हस्बैंड को बताया। हम बोले वो दिखा है, और गुरुदेव ने ये भी बोला ये ठीक हो जाएगा, प्रोसेस चल रहा है इसलिए तेरे को काफी तकलीफ हो रही है। तो मैंने हस्बैंड को नहीं बोला, नहीं तो वो तुरंत बोलते चलो अभी डॉक्टर के पास सीटी स्कैन कराते हैं। उस दिन ही बोल रहे थे तुम्हारा दर्द हो रहा है चलो दिखाते हैं। हम बोले मुझे तो कुछ, तो मैं नॉर्मल रही, किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अभी से उनका ये हो जाता है, वो डर जाते पूरा। तो वो मैंने पूरा देखा और मुझे थोड़ा भी टेंशन नहीं हुआ। मैं बोली ये क्या हिम्मत है कि इतना बड़ा चीज देखने के बाद भी थोड़ा टेंशन नहीं। तो ये मतलब ये गुरुदेव के इतना भरोसा हो गया है कि कुछ भी हो रहा है होने दो, वो है ना वो ठीक कर लेंगे। तो ऐसा हो गया है। नहीं तो जो मैंने अपने आंखों से देखा ना, तो वो कोई भी डर जाता है कि अरे ये कुछ हुआ तो क्या होगा, लेकिन थोड़ा भी डर नहीं आया। और दूसरा अनुभूति है, कल रात को मैं सो गई थी, सोते वक्त गुरुदेव से ऐसे प्रार्थना किया था मतलब, और प्रार्थना करके वो मेरा आदत है कि सोने टाइम गुरुदेव का नाम लेके और वो गुरुदेव से बातें करते करते सो जाती हूँ। तो ऐसे लगता है दिन भर के बाद रात को थोड़ा फ्री हुए हैं तो चैन से चलो गुरुदेव से कुछ प्रार्थना वार्थना करके बातें करके सो जाती हूँ। तो मैंने सपने में, मेरा एक छोटा भाई है,
तो वो दिखा, वो उसका पूरा फेस में ना कुछ दाने दाने बहुत बड़े बड़े हुए थे, मतलब इतना चेहरा बेकार लग रहा है। और उसको सपने में मैं डांट रही हूँ। मैंने बोला था ना गुरुदेव को ध्यान करने को, तो ध्यान ही नहीं करता है। मेरे गुरुदेव से कोई बड़ा है क्या? तो मेरे सपने में भी प्रचार चल रहा है। हम सुबह उठ के, वाह गुरुदेव सपने में भी काम करवा रहे हो आप। तो सेम सेम हुआ आज। 2 गुरु भाई जुड़े हुए हैं, तो उनका काफी दिन पहले बताए थे, वो कभी ध्यान करते कभी नहीं करते, तो उनका आज खुद से फोन आया। तो पहले तो मैंने अनिर्बान भाई को ये लिया कॉन्फ्रेंस में, वो उनसे बात की है, वो समझाए। फिर उनको समझ में नहीं आया। फिर फोन कटने के बाद फिर से बोले मैं इतना घूम के आया। दोनों भाई ने फोन किया मुझे। और विक्रम गुरु भाई के ही एज के दोनों हैं, मेरे से काफी ही बड़े हैं। 60-62 साल के तो है, एक जन 65 साल के, एक 62। अब उनको समझा। मैंने गुरु भाई गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव आज तो इनका दिमाग में घुस ही जाना चाहिए, काफी बार समझा चुकी हूँ। फिर जब मैंने समझाना शुरू किया, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल याद आया। तो वो बोल रहे हैं मैं इस देवता का पूजा करता हूँ, कैसे छोड़ू, इस देवता का भक्त हूँ। तो मैंने पता नहीं किधर किधर से एग्जाम्पल याद है। हम बोले आप छोटे थे, स्कूल जाते थे ना, तो क्या आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं क्या? स्कूल छोड़ के जाते हैं ना, तो फिर क्या आप बोलते हैं नहीं मैं स्कूल छोड़ूंगा नहीं, तो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे? तो बोले ये बात है। और ऐसे एग्जाम्पल दिए ना, वो बोल रहे नहीं कल से हम तो प्रॉपर करेंगे और सबको छोड़ देंगे। तो हम बोले आप सबको पकड़ के और ध्यान कर रहे हैं, बोल रहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला पता नहीं, उस वक्त कहाँ से दिल में आया। मैंने बोला मतलब कोई एक भी गुरु का नाम बताओ जिनके तस्वीर से ध्यान लगती हो, मैं मान जाऊंगी। और कोई भी एक गुरु को ऐसे लाओ जिनको बिना आपको जाना पड़ता नहीं हो उनके पास, उनकी सेवा भक्ति उनके पास जाके नहीं करना पड़ता हो, पैसे खर्च नहीं करना पड़ता हो। आप एक भी इंडिया में कोई गुरु हो जिनका नाम लेके आओ, और जिनको मतलब वर्ल्ड में कहीं भी कोने में बैठ के ध्यान करने से ये होता है, तो उनके पास जवाब ही नहीं था। वो फिर इतना बोले मैंने ये गुरु देखा वो गुरु देखा, बस उनका वहीं से वो चुप हो गए। और फिर क्या हुआ, बोले हाँ ये तो बात है। तो फिर हम बोले तब इतनी सी बात आपको इतने दिन से समझा रहे तो क्यों नहीं समझ रहे? और पता नहीं वो कहाँ से एग्जाम्पल याद आए और दोनों ही समझ गए। तो हम बोले चलो गुरुदेव आपने आज समझा ही दिया दोनों को। सब गुरु कृपा है गुरु बहन। हाँ, भगवान तो जब आता है तो ये मैंने चीज देखा है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा है ना, जिनको मतलब वो कुछ मानने को रेडी नहीं है, लेकिन मैंने प्रार्थना करके किया और वो जुड़े भी और उनको काफी सक्सेस भी हुए। तो अभी अभी तो इतना ये गुरु भक्त हो गए हैं कि हर टाइम गुरुदेव ही गुरुदेव करते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि गुरुदेव मेरा लाज आपने रखा है। कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जिसने ये बोला नहीं। हम बोले आज जो एग्जाम्पल दिए ना, वो तो दोनों बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं कि हमारे आज से अभी सही यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया है, यहाँ से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव हाँ, बहन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव भाई। हिंगू जी गुरु भाई और कोई मंच पे हो, समय हो गया है हिंगू भाई जी को बुलाते। जय गुरुदेव जय जय दादा। गुरुदेव सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय गुरु जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव सभी को जय दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव जय दादा जय श्री गुरुदेव गुरुदेव जय भगवान, कलकी जय श्री अवतार। गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री कलकी भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव गुरु भगवान, भाई जय जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव।